हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम एचसीएस की तैयारी कैसे करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 में जो एचसीएस की बिगनर्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और कम से कम समय में हम कैसे अधिक से अधिक सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किया वही अनुभव मैं आप सबके सामने शेयर करूँगी, जिसको अपनाकर आप कम समय में अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आप देखोगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न देखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, सिलेबस को डाउनलोड करोगे और उसको अच्छे से रीड करोगे। उसके बाद आपने पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कि जो भी एचसीएस के द्वारा क्वेश्चन किए जाते हैं उनका लेवल क्या है और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें तैयारी करने के टाइम आपको इसमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपने देखना है ऑप्शनल सिलेक्शन, ऑप्शन को सिलेक्ट करना। जल्दबाजी में कभी भी अपना ऑप्शनल सिलेक्ट ना करें। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझे सब्जेक्ट की, उसके बाद अपना ऑप्शनल तैयार करें। उसके बाद है फाइनलाइज द रिसोर्स। फाइनलाइज द रिसोर्स में कैसे रिसोर्स को फाइनलाइज करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने हिस्ट्री में किस राइटर की बुक पढ़नी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, पॉलिटी में कौन से राइटर की बुक पढ़नी है, या ज्योग्राफी में मैंने क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने इन सब की लिस्ट बनानी है। ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट की आप कुछ ज़्यादा ही बुक इकट्ठी कर लो, अलग अलग राइटर की बुक ले लो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी सफिशेंट है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, रिसोर्स में लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद ज़्यादा बुक इकट्ठी नहीं करनी है और एक लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करोगे। कैसे तैयारी करोगे उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। आगे है करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा यूपीएससी हो या एचसीएस हो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला पोर्शन है करंट अफेयर का। करंट अफेयर कहाँ से करें, हर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि जो करंट अफेयर है उसकी तैयारी हम कहाँ से करें। देखो न्यूज़पेपर पढ़ना, सभी बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ो। लेकिन देखो न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन यदि हम मंथली कोई मैगजीन फॉलो करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आते हैं मंथली मैगजीन से वो फंस जाते हैं। वैसे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इससे हमारे जो अन्य सिलेबस है उसमें प्रॉब्लम आती है कवर करते टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर के लिए जो मंथली मैगजीन है वो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, योजना है। वैसे जो यूपीएससी कर रहे हैं वो ज़्यादातर विजन की मैगजीन है वो काफ़ी अच्छी है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं। कोर सब्जेक्ट 4 हैं, 4 में से हम क्या करेंगे, 2 कोर सब्जेक्ट लेंगे। कोई भी आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, या जियोग्राफी ले सकते हैं, या इकोनॉमी ले सकते हैं। ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं। इनमें से आप क्या करोगे, कोई 2 कोर सब्जेक्ट लोगे। सब्जेक्ट एक उठाओगे, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी देखनी है। एनसीईआरटी यदि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो कवर करोगे सबसे पहले। उससे क्या होगा, बेस क्लियर होगा, जिसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से रीड कर सकोगे, समझ सकोगे। वरना जो स्टैंडर्ड बुक है वो अच्छे से नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले और जो यदि आप आर्ट्स से हैं तो आप 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो रीड करोगे, उससे बेसिक जो है वो क्लियर करोगे। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे। ऐसा ही सब्जेक्ट 1 में करना है और ऐसा ही सब्जेक्ट 2 में करना है। आगे हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे आपने करंट अफेयर सिंपल रखना है, वही है। उसके बाद ऑप्शनल स्टडी 2, ऑप्शनल जो स्टडी 2 है यानी कि ऑप्शनल है जो आपका, वो कब आपने तैयार करना है। जैसे कि ऑप्शनल में जो पेपर होता है, एक ऑप्शनल का 1-2 पेपर होते हैं। एक ही आप जो 2 सब्जेक्ट हमने लिए थे कोर्स सब्जेक्ट, उनके साथ ही उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने 2 मंथ के बाद 2 कोर्स सब्जेक्ट और ऑप्शनल का जो सेकंड एग्जाम है वो उठाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ऑप्शनल के लिए पहला एग्जाम है उसकी रिवीजन मारोगे। उसके बाद सेकंड एग्जाम शुरू करोगे और जो रिमेनिंग 2 कोर्स सब्जेक्ट हैं उनको ऐसे ही सब्जेक्ट नंबर 3 और सब्जेक्ट नंबर 4 इनको जैसे कि पहले बताया मैंने, सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करोगे। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, किसी भी राइटर की आप बुक उठा सकते हो, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे। ऐसे ही सब्जेक्ट नंबर 4 में करना है, पहले एनसीईआरटी करोगे। यदि मेडिकल नॉन मेडिकल या कॉमर्स साइड से हैं तो 6 से 12, और यदि आप आर्ट्स से हैं तो 9 से 12 तक की आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है,
जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये नहीं है कि कोई भी बाउंडिंग है, कोशिश करना जितना जल्दी हो सके। कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट को करने में 15 दिन लगाएगा, कोई बच्चा 20 दिन लगाएगा, वो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितना टाइम में आप कवर कर सकते हैं। कोशिश करना टाइम टेबल बना के अच्छे से जल्दी इसको कवर कर सके, कोशिश करना जितना जल्दी हो सके, ताकि जो HCS का एग्ज़ाम है, यदि आपने 2023 में जो फॉर्म भरे हैं तो अभी 2023 में उसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप क्या करना है, जो रिवीजन है, जो 4 मैंने आपको बताए थे कोर सब्जेक्ट, उनकी रिवीजन मारनी है 1 मंथ में। 1 मंथ में करंट अफेयर्स साथ के साथ चलना है। मैगजीन यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो एक मैगजीन में को आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 मंथ में जो आपके 4 कोर सब्जेक्ट हैं उनकी रिवीजन मारनी है। कैसे मारोगे, जैसे कि पॉलिटी का 1 वीक, इकोनॉमिक्स के लिए 1 दूसरा वीक, यानी सेकंड जो वीक होगा। 3rd वीक आप हिस्ट्री को दे सकते हैं। जो 4th वीक है वो आप ज्योग्राफी को दे सकते हैं। आप जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी स्टूडेंट के लिए पॉलिटी आसान है, उसके लिए इकोनॉमिक्स मुश्किल है, तो वो क्या कर सकता है कि 4 से 5 दिन में हिस्ट्री जो पॉलिटी है पूरी कर सकता है, तो इकोनॉमिक्स को नेक्स्ट डे दे देना। ऐसे ही आपने 1 मंथ के अंदर चारों के 4 सब्जेक्ट को क्या करना है, रिविजन करनी है इनकी। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनको कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। तो चारों को 4 जो आपके सिलेबस है में सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये आपके रिवीजन हो जाएगी तो लगभग आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट होते हैं ये करंट इशू के साथ ही पूछे जाते हैं। जैसे करंट में कोई भी इन्वायरमेंट का टॉपिक चल रहा है, या साइंस एंड टेक है, या कोई भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो UNO है के द्वारा विश्व धरोहर घोषित की जाती है, इससे रिलेटेड, यानी जो ये सेकेंडरी कोर सब्जेक्ट है ये 3 होते हैं, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर। इनमें आपने क्या करना है, ये आप देखोगे करंट के साथ, करंट में जो मुद्दे उठ रहे हैं उनसे रिलेट करके आप स्टैटिक पढ़ोगे। ऐसे ही इन्वायरमेंट में करना है, ऐसे ही साइंस एंड टेक में, यानी इसरो ने क्या किया है, DRDO ने क्या किया है, यानी वर्ल्ड में जैसे कि नासा के द्वारा क्या किया गया है। तो ऐसे ही आपने देखना है कि कौन कौन सी स्पेस एजेंसी है या कोई IIT है, इनके द्वारा क्या क्या किया गया है, वो चीज़ आप साइंस एंड टेक में देखोगे, उसके साथ उस रिलेट करके आप स्टैटिक देखोगे। ऐसे ही आपने आर्ट एंड कल्चर, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। कम से कम इन्वायरमेंट से 7 से 8 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से रीड करोगे। यदि आप रीड करोगे, एक पर सब्जेक्ट 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि करंट के साथ करोगे। करंट वैसे भी आपको मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं तो करंट वैसे ही आपका अच्छा होगा, तो इनको 5 से 6 दिन में एक सब्जेक्ट को आसानी से आप कवर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्या करेंगे, अभी कंप्लीट जो मेन से मेनिंग सब्जेक्ट है वो देखेंगे, क्योंकि जब प्री हो जाता है तो उसके बाद मेंस के लिए बहुत ही कम समय होता है जिसको हम कवर करने में कोशिश करेंगे। इसलिए जो प्री के सब्जेक्ट हैं वो हम प्री में ही कंप्लीट करेंगे, ताकि मेंस में उसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। सिर्फ रिवीजन करेंगे मेंस के टाइम, प्री के टाइम हम क्या करेंगे, सिर्फ प्री वाले सब्जेक्ट करेंगे, ताकि उनको आसानी से अच्छे से यदि हम कवर कर लेते हैं तो सिर्फ हमको जो मेंस प्री से के बाद मेंस के बीच का जो समय बचेगा उसमें हम सिर्फ मेंस वाले सब्जेक्ट ही करेंगे। मेंस में के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या है, जैसे सोसाइटी है, पोस्ट इंडिपेंडेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट है ये हिस्ट्री में हो जाता है कंप्लीट, हमारा प्री में ही हो जाता है। ऐसे गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल जो इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और एथिक्स है, ये हमारे मेंस के सब्जेक्ट हैं। इनको हम प्री के बाद, जब हमारा प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद इनको शुरू करते हैं और इनको अच्छे से तैयार करते हैं। इससे पहले इतने जब तक हमारा प्री नहीं हो जाता तब तक हम इनको नहीं चूज करते। आगे है प्री जो फोकस्ड है प्रिपरेशन, कैसे क्या क्या करना है। फिर उसके बाद जब हमारा सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है बार बार। हर सब जैसे कि मैंने आपको बताया है ऐसे ही हर सब्जेक्ट को उठाकर आपने रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनानी है। नोट्स ये नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट उठाया या बुक उठाई उससे नोट्स बनाने शुरू कर दिए, नहीं। आप क्या करोगे, जब सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, उसके बाद जब दोबारा रिवीजन करोगे, उस रिवीजन करने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी जैसे कि टेस्ट सीरीज लगाओगे। उसके बाद आप ये देखोगे कि कहाँ किस पोर्शन में हमें अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस पोर्शन में जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उसी के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, वरना प्री के लिए कोई भी नोट्स नहीं बनाओगे आप।
टाइम वेस्ट होता है नोट्स बनाने में, तो परी के लिए कोई भी नोट्स नहीं बनाओगे। जिस सिर्फ जो पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा या जिस आपको लगता है पढ़ते टाइम कि हाँ इस यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, तो उसी टॉपिक के आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, वो भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ताकि एग्जाम के टाइम आपको उसको अच्छे से रिविजन कर सको। आगे देखते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट अबाउट दिस, कहाँ से करें, कैसे करें। सी सेट के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि सब जो सी सेट है उसमें मैथ रीजनिंग कहाँ से करें, कितनी करें, कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी मैं। प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है ये ज़रूरी नहीं है हम भाई प्रैक्टिस किसी कोचिंग से जाके करनी है, कोचिंग के नोट्स बनाने हैं या कोचिंग के कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है, ये कंपलसरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी कोई भी लेसन जब ख़त्म होता है उसके बाद क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज में भी होते हैं और जो ऑप्शन क्वेश्चन बड़े होते हैं वो भी होते हैं, वो आप उसको देख सकते हैं, उनको करने की कोशिश कीजिए खुद से ही, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कोचिंग के जाके हम टेस्ट सीरीज वगैरह लें। उसके बाद आपने क्या करना है, रिवीजन का मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रिवीजन बार बार करनी है, रिवीजन ही है जो हमको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। उसके बाद जो नोट्स है, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स परी के लिए बनाना मैंडेटरी नहीं है, नहीं हमें नोट्स बनाने के लिए मैं आपको कभी बोलूँगी नहीं मैंने बनाए। नोट्स के लिए आप सिर्फ उसी पोर्शन या उसी टॉपिक को करोगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो समझ में नहीं आ रहा वही टॉपिक को आप नोट डाउन करोगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक तो आपको लेवल पता चलता है, क्वेश्चन का लेवल, लैंग्वेज का पता चलता है कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज का एग्जाम में यूज किया जा रहा है। और एक ये भी है कि इससे कई बार क्या है, पीवाईक्यू देखते हैं कि कई बार हमारे सिलेबस से कोई पोर्शन छूट जाता है, तो पीवाईक्यू से वो पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पीवाईक्यू देखना है। यदि पीवाईक्यू में कोई भी क्वेश्चन आता है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्या देख सकते हैं। अभी आज का इतना ही था। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।